ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪੰਜਾਬ ਏਡੀਓ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ पैटर्न की है, एग्ज़ाम कितना बनना है, कहाँ से एग्ज़ाम की वैल्यू पूछी जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एज क्या है, अपनी जॉब क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, और पूरा बैच जो है हम इस वीडियो के साथ लॉन्च करने वाले हैं पूरी टीम के साथ, वेल क्वालिफाइड एमएससी पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग जितने भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं सबको पता चल चुका है कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा। 100 नंबर का तो सिलेबस पूछा जाएगा एग्रीकल्चर का, और 20 नंबर का मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पढ़ चुका है तो वो इस पेपर में 20 में से 20 नंबर ला सकता है। और इसमें से 100 में से यदि आपके यहाँ पे 70 नंबर भी आ गए और यहाँ 20 आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मान लो किसी का सब्जेक्ट हल्का सा हल्का है, समझ गए, थोड़ा सा हल्का बोलना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का है, तो आप इस यहाँ से इस 20 में से 20 नंबर लेने की कोशिश कर लेना। मान लो जिसकी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है तो वो 100 में से 90 85 लेने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो लगभग सबको पता है कि 4 नंबर ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर सवाल 4 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इतने होने के बाद पीपीएससी देखो एक क्या कह सकते हैं, पीपीएससी जो है अपना एक बहुत ही शानदार, अपन इसको बोल सकते हैं कि इनका जो पेपर लेने का तरीका होता है या रिजल्ट निकालने का तरीका होता है, टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो है पूरे चांस है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटे में आपको 120 सवाल हल करने होंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पेन और पेपर का मतलब है ऑफलाइन पेपर रहेगा। ऑफलाइन पेपर आपको हल करना है और तैयारी भी आपको ऑफलाइन ही करनी है। आपको हमारी तरफ से कम 20 से 30 मॉडल टेस्ट पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब मैं जो महत्वपूर्ण सूचना है वो दे दूं आपको कि हमारा जो एडीओ का बैच है वो आपको रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड और पूरी टीम के साथ मैं आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर मिलवाने वाला हूं, ध्यान रख लेना। रिकॉर्डेड और लाइव मिल जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे वो आपको नोटिस के थ्रू बताए जाएंगे। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करते ही मैं सारे टीचर्स का वेलकम करता हूं जो एडीओ के बैच में पढ़ाएंगे हमारे साथ मिलकर। तो सबसे पहले संदीप सर, हाँ जी, संदीप सर बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है जो एग्रीकल्चर का, कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए संदीप सर, बच्चों को बताइए कि हमारा जो एग्रीकल्चर का पार्ट है हम कैसे कवर करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल। तो एडीओ के अंदर जो अपना पार्ट ए है जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए देखो कि कौन कौन सा पार्ट मैं लूँगा और उसमें अपने डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें तो इसमें पार्ट रहेगा तो पूरा एंटोमोलॉजी का ना, एंटोमोलॉजी के अंदर ये पूरा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगला रहेगा अपना टिलेज से रिलेटेड, जो टिलेज का अपना पोर्शन रहेगा। और इसमें देखो कि अपने को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले जैसे एंटो की बात करें तो आपने इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी देखी, इंसेक्ट की क्या मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद अपन ये डिस्कस करेंगे कि वो इंसेक्ट किस तरह इफेक्ट डालते हैं, उनको अपने को किस तरह देखना है, क्या उनके इफेक्ट हैं, क्या उनका कंट्रोल है। तो सबसे ज़्यादा केमिकल और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है
उसके बाद उसी में एक IPM भी आता है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो पीछे आ चुके हैं उनके हिसाब से देखेंगे भी कौन कौन से अपने के हिसाब से करना। और जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा जिस दिन, जैसे लाइव क्लास आपको दे दी, उसके बाद या रिकॉर्डेड क्लास आपके पास, जो क्लास आपको करवा दी गई, चाहे एंटो है, चाहे पैथोलॉजी है, चाहे प्लांट ब्रीडिंग है, एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी है ना, इतने सारे पोर्शन हैं इसके अंदर। तो वही टॉपिक के आपको MCQs मिल जाएंगे यूट्यूब के चैनल के थ्रू। वो आपको बता दिया जाएगा अभी कौन सा है, मतलब किस चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है या कहाँ से आपको देखना है वो। तो पहले के जो पेपर हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी डाल देंगे पुराने जो पेपर अपने रहे हैं, यानी 2 बार जो पेपर हुआ, 17 के अंदर भी हुआ है, 19 के अंदर भी जो पेपर हुआ है, उसके अंदर किस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका पैटर्न रहा है, तो किस तरह से अपने तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल्स जो अगर आ रहे हैं जैसे, तो उनको अपने कैसे कैरी करना है ना। हाँ जी, थैंक यू। तो अब मैं नेक्स्ट फैकल्टी अपनी जो एग्रीकल्चर की रहेंगे तो नेक्स्ट सर को बुलाने जा रहा हूँ। तो आइए सर, बच्चों को बताइए कि अपन कैसे कैसे इनको तैयारी करवाएंगे। ਹੈਲੋ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਏਡੀਆ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਗਰੋਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਪ ਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਏਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ADO ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਫ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ प्लांट ब्रीडिंग है डिटेल च करवाई जाऊगी, और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वैदर ते क्लाइमेट, तो जो कंप्लीट अपने एग्रोमैट्रोलॉजी है वो डिटेल नाल पढ़ांगे। जिवें पिछली जी वैकेंसी आई सी, काफ़ी क्वेश्चनस है एग्रोमैट्रोलॉजी तो पूछे गए सी, वो भी काफ़ी डिटेल नाल, ठीक है जी। और दूजा जो मेरा टॉपिक हैगा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आपां कंप्लीट नाल पढ़ांगे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है जी। और एक्सटेंशन एजुकेशन, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ADO ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ तो ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे भी कोई भी अपने जी टैक्नोलॉजी अडोप्ट की है वो अपने किसानों को किवें पहुँचा रहे, सारी की सारी डिटेल अपने डिस्कस की जाऊगी। सर एक और गल दसो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रीवियस ईयर ਦੇ पेपर भी ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ? और जिन्ने पुराने साल के जोड़े ADO के पेपर होए हैं वो कंप्लीट तुहानू करवावांगे। थैंक यू सर। अपने मलकीत सर ਹੁਣ ਮਲਕੀਤ ਸਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮਲਕੀਤ ਸਰ। गुड तो मैं आपको पार्ट करवाऊंगा एग्रोनॉमी का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, और साथ में आपको पार्ट करवाऊंगा मैं सोइल साइंस का। तो इसके साथ हमारे पास जो इसके आजकल आपको पता ही है जितने भी हमारे पास क्वेश्चन चल रहे हैं डायरेक्ट आजकल नहीं पूछे जाते, सारे के सारे क्या हो रहे हैं कॉन्सेप्टिव बेस पे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे साथ पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और एग्रोनॉमी सोइल साइंस से सब जितने भी, अगर देखो ADO का काम क्या है, ADO का बेसिकली जो काम है हमारे पास क्या रहता है, सारा का सारा फील्ड क्रॉप से रिलेटेड रहता है। अगर हम फील्ड क्रॉप्स को ही अच्छे से देखेंगे, मेंटेन करेंगे, उनको अच्छे से क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हमें डीप क्या पढ़ना पड़ेगा, एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। और साथ में आपको लग रहा होगा बच्चों देखो कि इतना सिलेबस है कैसे कवर अप कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो सारा एग्रोनॉमी और सोइल साइंस का ही सारा खेल है। सारा देखो कैलकुलेशन हो जाएगा, सीड रेट, प्लांट पॉपुलेशन हो गया, फर्टिलाइजर डोज हो गया, हर्बिसाइड इरिगेशन, जितना भी होगा ये सारा का सारा क्या रहेगा, एग्रोनॉमी का ही एक पार्ट है। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है। हम क्या करेंगे 1.5 से 2 महीनों में इसको आराम से कवर अप कर पाएंगे। और जितने भी अपने क्या होंगे पुराने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। ADO का जो हरियाणा का है उसको भी पेपर को डिस्कस करवाएंगे कि आजकल ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है, आपको क्वेश्चन होगा। बच्चों घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है।
सो थैंक यू। सर एक बात और बताओ कि अपना जो मोड ऑफ कोर्स रहेगा, हाँ जी, हाँ जी अपनी लैंग्वेज क्या रहेगी कोर्स की? देखो सर, बाय 2 लैंग्वेजेस में अपनी बहुत ही रहेगी, पंजाबी भी रहेगी और हिंदी दोनों रहेगी सर। अपने पेपर इंग्लिश में आएगा आई होप। हाँ जी, हाँ जी, देखो डिस्कस हम सारा इंग्लिश में करेंगे सर, है ना, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत हिंदी का तो देखो सर यूज करना पड़ता है बच्चों को। हम इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी ले सकता है ये कोर्स, हिंदी मीडियम वाला हाँ जी, बच्चा भी हाँ ले जी। सकता है और पंजाबी मीडियम वाला भी ले हाँ जी, सकता हाँ जी, है, तो दोनों। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन बच्चों को प्रॉमिस कर सकते हैं, अपनी पूरी टीम बच्चों को प्रॉमिस कर सकती है कि यदि अपने से कोर्स लेंगे तो उनका पेपर जो है 100%, यदि वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो पेपर पास करवा के छोड़ेंगे। हाँ जी सर, गारंटी है सर इस बात की, अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको सक्सेस पक्का मिलेगी, उनको एडीओ बना के ही हम हटेंगे, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे सर। ठीक है दोस्तों, अब फिर भी आपके कोई कमेंट्स रह जाते हैं, आपको कोई डाउट रह जाता है वैकेंसी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारी अब डेली क्लासेस जो हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, और एक यूट्यूब का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री दर्पण नाम से मिल जाएगा, वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको MCQ अवेलेबल होंगे, कुछ टॉपिक्स भी करवाएंगे, डिटेल जानकारी भी देंगे और वैकेंसी के बारे में भी बताते रहेंगे, कब एग्ज़ाम होना है, कैसे तैयारी करनी है। आप जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, तो एक और सर डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ बात कि जो भी बच्चे हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो उनके घर पे होम डिलीवरी कर दी जाएगी, जो भी हमारे नोट्स होंगे वो सारे के सारे आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको कोई इंक्वायरी रह जाती है तो व्हाट्सएप का नंबर आपको जारी कर दिया है, वहाँ से आप कोई भी डिटेल हमसे ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब आप फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।